सम्राट कैबिनेट के लिए तारीख तय हो चुकी है। 7 मई को कैबिनेट का विस्तार होगा पटना के गांधी मैदान में। साथ ही साथ तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार भी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो क्या जेडीयू के अंदर जो चर्चा चल रही थी कि निशांत कुमार को लेकर पहले कि या तो मुख्यमंत्री बनाइए या उप मुख्यमंत्री बनाइए, इतने बड़े पद को लेकर चर्चा के बावजूद भी निशांत कुमार ने ये कह दिया था कि वो पहले बिहार को समझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार की जनता उन्हें समझे और वो बिहार को समझे और इसके बाद ही तय हो कि उन्हें क्या मिलना चाहिए। लेकिन अब माना जा रहा है कि तमाम चर्चाएं हुई, बीती रात बैठक भी जेडीयू की हुई और नीतीश कुमार भी मौजूद रहे और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे और इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि निशांत कुमार तैयार हो चुके हैं। और अगर तैयार हो चुके हैं, कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे तो कौन सा मंत्रालय मिलेगा और कैबिनेट विस्तार में क्या कुछ और देखा जाएगा, विजय कुमार सिन्हा की क्या स्थिति रहेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं। तमाम सवाल हैं, उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर 7 मई को कैबिनेट का विस्तार होगा। ये कहा जा रहा था कि विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल के परिणाम सामने आ जाएंगे, इसके बाद तय होगा। तो अब बिहार की तरफ रुख भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। दिल्ली में सम्राट चौधरी अमित शाह से मुलाकात करके आए थे, जीतन राम मांझी से मुलाकात की थी, राजनाथ सिंह से, यानी कि बीजेपी के बड़े बड़े चेहरों से मुलाकात वो करके आए थे। और अब बिहार में ये माना जा रहा है कि जेडीयू की बीती रात बैठक भी होती है, तमाम विधायकों के साथ नीतीश कुमार भी होते हैं और निशांत कुमार जो मना कर रहे थे अब तक, वो तैयार हो चुके हैं। तैयार होने के पीछे की क्या वजह हो सकती है कि तभी उन्हें बड़ा मौका मिल पाएगा एक तरह से अगर वो कैबिनेट में हिस्सा होंगे। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हिस्सा बनते हैं तो क्या उन्हें मंत्रालय मिल सकता है जिससे जेडीयू का कद और भी ज़्यादा बढ़ सके। देखिए बिल्कुल, जिस तरह के कयास लग रहे थे कि भाई निशांत जो हैं वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, मंत्रिमंडल में जो शरीक नहीं होंगे और कहीं ना कहीं उनके अनुभव को लेकर भी बात हो रही थी। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए जो निशांत हैं पॉलिटिकल तौर पर भले ही उनकी एंट्री तो हुई है, लेकिन जो राजनीतिक समझ अभी उनके अंदर आना है वो भी उसके लिए समय लगेगा और इसीलिए शायद वो यात्रा करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये तो कहा गया था कि भाई अगर मुख्यमंत्री नहीं तो कोई किसी पद पर वो नहीं जाएंगे। कई जो जेडीयू के बड़े नेता थे उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर उनको बनना है तो वही मुख्यमंत्री बनाइए, बाकी कोई भी चाहे उप मुख्यमंत्री हो या कोई और मंत्रालय हो उससे उनका कोई बेहतर नहीं होने वाला। लेकिन अब देखिए शायद ये सोचा होगा, शायद ये अनुमान लगाया होगा कि भाई अगर निशांत को मंत्रिमंडल में लेकर आया जाता है तो कहीं ना कहीं अनुभव उनका यहाँ से बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल भी अनुभव उनके पास नहीं है। तो अगर किसी मंत्रालय के तहत वो काम करेंगे तो आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब यहाँ मंत्रालय उनको क्या दिया जा सकता है इसको लेकर हो सकता है कि तमाम तरह की कयासबाजी हो, लेकिन मंत्रालय से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो अनुभव है, जो काम करने का तरीका है, शायद वो सीखने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह से हो सकता है कि उनको मनाया गया हो उनके पिताजी के द्वारा कि भाई अभी फ़िलहाल आप सरकार में शामिल होइए, आप कोई मंत्रालय कोई पद मत देखिए, अभी आप कार्य को सीखिए कि सरकार चलती कैसे है, मंत्रिमंडल काम कैसे करता है, मंत्री जिसको जो कह सकते हैं मंत्रालय मिला होता है कैसे उसको कह सकते हैं उसके अंदर जो कार्य है वो किया जाता है। तो तमाम तरह का भी जो चीज़ें हैं यहाँ से निशांत को सीखने की ज़रूरत है और इसी मंशा के तहत उनको हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जगह मिलती हुई दिखाई पड़ जाए। चलिए सर, निशांत कुमार को लेकर अभी तय नहीं हो सकता है क्योंकि ये जग जाहिर है कि 7 मई को यहाँ पर फैसला होगा तो उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि खुद नीतीश कुमार इस बैठक में मौजूद थे, यानी कि खुद नीतीश कुमार चाहते थे कि अब तो निशांत कुमार को आ जाना चाहिए आगे और एक बड़े पद को, एक बड़ी जिम्मेदारी को संभालना चाहिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा हो रही थी कि बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते हैं, ये फैसला उनका है, इच्छा उनकी है। इस बीच में जेडीयू की तरफ से भी एक मांग रखी गई थी कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे तो उन्हें राज्य में बड़े विभाग चाहिए, बड़ी जिम्मेदारियां चाहिए ताकि जेडीयू का जो स्तर है वो गिरे नहीं बल्कि बराबर रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ। तो आप देखिए इसमें यह भी चर्चा थी कि वो चाहते थे कि गृह विभाग जेडीयू के कोटे में आना चाहिए, जो विधानसभा का स्पीकर है वो जेडीयू से बनना चाहिए। तो ये मांग
क्या लगता है कि जायज़ नज़र आती हैं और क्या इन मांगों के साथ बीजेपी सहमति जताती हुई नज़र आ सकती है? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, क्योंकि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास था, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं अभी से वो पृष्ठभूमि बन गई थी कि भाई अगर चलिए मुख्यमंत्री आप बन जाते हैं तो कम से कम गृह मंत्रालय तो जेडीयू के पक्ष में आना चाहिए। और जो स्पीकर की बात आपने की, हो सकता है कि वो भी मांग कहीं ना कहीं पूरी होती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ जाए, क्योंकि जेडीयू जिस तरह से उन्होंने कह सकते हैं कि चुनाव में जीत दर्ज की, 84-85 उनका विधायक है, तो कोई छोटा ओहदा वो नहीं रखते, एक बड़ी मजबूत पार्टी के तौर पर वो उभरे हैं। और सिर्फ राज्य की बात नहीं है, बल्कि केंद्र में आप देखेंगे तो वहाँ भी बीजेपी को उनकी ज़रूरत है। तो ऐसे में हो सकता है कि ये चीज़ें जो है वो बीजेपी मानती हुई दिखाई पड़े, और चाहे गृह मंत्रालय की बात करें और चाहे आप स्पीकर की बात करें, और ये भी हो सकता है कि वित्त मंत्रालय भी जेडीयू की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ जाए। तो ये तमाम सारे ऐसे मसले हैं जिसको लेकर ज़रूर बातचीत तो हुई होगी, लेकिन कल जब कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, तमाम जो कह सकते हैं पदों की शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद किसको क्या ओहदा मिलता है, किसको क्या पद मिलता है, किसको क्या मंत्रालय मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से हम पूरे मंत्रिमंडल का बंटवारा देख रहे हैं, क्या वाकई में उससे जेडीयू संतुष्ट हो पाएगा, या बीजेपी जिस तरह से अभी सर्वे सर्वा बनी हुई है, क्या वो चिराग पासवान को खुश कर पाएंगे, क्या जो जितना मांझी हैं क्या वो खुश रह पाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा खुश रह पाएंगे। तो अभी तमाम सारे कयास हैं जो फिलहाल अभी अगर हम कहें कि हर तरफ ये हो रही है कि निशांत कुमार को आगे लाइए, जेडीयू बार बार दबाव बना रहा था, पहले मुख्यमंत्री को लेकर, उप मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन हो नहीं सका। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में निशांत कुमार को शामिल होना चाहिए, निशांत को आगे किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा को पीछे खींचा जा रहा है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? और ये भी माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में अगर बड़ा विभाग उन्हें मिलेगा तभी वो संतुष्ट होंगे, वरना उनकी नाराजगी बरकरार रहेगी। और ये भी कहा जा रहा है, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दरकिनार पूरी तरह से नहीं कर सकती है, वरना वोट बैंक पर असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, एक समाज, भूमिहार समाज नाराज हो सकता है। क्या लगता है विजय कुमार सिन्हा के लिहाज से बीजेपी क्या सोच रही है? देखिए बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग अपने आप में सब्जेक्ट बनता चला जा रहा है कि जिस तरीके से विजय सिन्हा बीती सरकार में मजबूत चेहरों में से एक थे, अचानक से वो इस पूरी धुरी से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनकी अचानक से सिक्योरिटी कम कर दी जाती है, उनके तमाम फैसले जो हैं वो बदल दिए जाते हैं, और एक तरीके से मंत्रिमंडल में संभावना तो है कि चलिए उनको शामिल किया जाएगा, लेकिन चलिए शामिल भी कर लिया जाता है तो अचानक से जो उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री की कतार में बनने की वो लगे हुए थे, अचानक से इस तरह उनका डिमोशन हो रहा है, उसको लेकर हर कोई हतप्रभ है कि भाई आखिर विजय सिन्हा जो वाकई में बीजेपी को सींच रहे थे, बीजेपी को मजबूत कर रहे थे, बीजेपी के लिए लगातार काम कर रहे थे, उनको हटाकर सम्राट चौधरी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? जबकि अगर ये देखा जाए कि सम्राट चौधरी का जो योगदान है बीजेपी के लिए वो इन 6-7 सालों के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसे में जो लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, लगातार बीजेपी को मजबूत कर रहे थे, कई जगह पर इस बात को लेकर चर्चाएं उठी हैं कि आखिर विजय सिन्हा को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। यहाँ तक कहा गया कि जब ये बात सामने आई कि सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई कि भाई मुख्यमंत्री ये होंगे, विजय सिन्हा के चेहरे से हंसी गायब हो गई, जो खुशी थी वो गायब हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि उनको भी पता था कि उनका भी नाम कहीं ना कहीं चर्चाओं में है, और ये जो ओहदा है मुख्यमंत्री पद का उनको भी मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया है तो टीस मन में कहीं ना कहीं ज़रूर है। और अब जिस तरह से मीडिया में पहले हमेशा बने रहते थे, कहीं ना कहीं वो जो उपस्थिति है वो कमज़ोर या कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि क्या वाकई में उनको मंत्रिमंडल में भी रखा जाएगा या नहीं, या फिर उनके लिए कुछ और बीजेपी ने सोच रखा है। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो फिलहाल इन दिनों उभर के सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या विजय सिन्हा को लेकर बीजेपी की जो कह सकते हैं आला कमान है, बीजेपी की जो एक कह सकते हैं कि मानसिकता रही है, तो क्या विजय सिन्हा भी उसका शिकार होते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि हमने तमाम राज्यों में देखा है कि बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी ने धीरे से जो है अलग कर दिया है, दरकिनार कर दिया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि विजय सिन्हा की स्थिति भी कुछ ऐसी होती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि उनके जो बयान हैं अब वो भी कम आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद थी कि बीजेपी की तरफ से बड़ा ओहदा तो ज़रूर मिलेगा, और कम से कम उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो तो उनके लिए रहना चाहिए था। बिल्कुल
अभी भी बड़ा मौका है। 7 मई की जो तारीख तय की गई है कैबिनेट विस्तार को लेकर, जहां विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार क्या विजय कुमार सिन्हा को जगह मिलेगी। निशांत कुमार को लेकर जो चर्चा थी कि जो सद्भावना यात्रा पर थे वो 7 मई को उन्होंने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया है और ये माना जा रहा है कि मनाने की कोशिश थी और निशांत कुमार मान गए हैं, इसलिए अपनी यात्रा पर ब्रेक लगा दिया है। तो अब निशांत कुमार क्या हिस्सा होंगे, विजय कुमार क्या हिस्सा होंगे, ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी गठबंधन क्या फैसला लेगा, किस दल को खुश किया जाएगा या किस नेता को खुश किया जाएगा? आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।